Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. This is Wazir Manzoor and today we are going to discuss the 8th lecture of the series Refraction of Light and the Optical Instrument. So what we have learned in the last 7 lectures, we have covered all the basics of a refraction of light, as well as we have covered some of our optical instruments which help us to visualize other objects such as microscope, simple and compound microscope, and different sort of convex lenses. So let's start our today. ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन. अगर आपको याद नहीं है तो लेक्चर 6 आई गेस हमने इसमें कवर किया था. ये सारी चीज़ें थिन लेंस फार्मूला हमने लास्ट टाइम देखा था. थिन लेंस फार्मूला इज द सेम एज दैट ऑफ द मिरर इक्वेशन. 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. यहाँ देखें हम लिखा हुआ भी था. और इसी तरीके से आगे हमारे पास हमने ये मैग्नीफिकेशन भी कवर कर ली थी. अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने कवर किया था. और हमने तो प्लस पॉइंट ये भी किया था कि कुछ हमने जो है मैग्नीफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप एज वेल एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ड्राइव की थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसके साथ ये कोई एग्जाम्पल आ रही है. चैप्टर नंबर पे मत जाइए, मे बी यू विल गेट द डिफरेंट चैप्टर नंबर, बट द एग्जाम्पल नंबर 4, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया है. इसका मतलब दिस इज व्हाट वी हैव अ पी. ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? पी की वैल्यू है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. अच्छा, वहाँ जो कॉन्केव की प्रॉपर्टीज थी यहाँ कॉन्वेक्स की, इसका मतलब द फोकल लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव. कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी हमारे पास. तो लिहाजा और फोकल लेंथ दे कितनी रहा है? 15 सेंटीमीटर है. इट मीन्स वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ. ये हमें पता है यहाँ पे. एंड फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ अ इमेज, यानी क्यू हमें मालूम करना है अगर आप नोटिस करें, और मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है. सो दिस इज़ वेरी ईजी. वी कैन यूज़ द फार्मूला 1/f. लेट मी राइट बाय यूजिंग द माउस. 1/f इज इक्वल टू 1/p, ठीक है, एंड 1/p स्मॉल आएगा और प्लस 1/q. वेरी इजी. सो वी नो द वैल्यू ऑफ p एंड f. ठीक है, p की वैल्यू 20 है एंड f की वैल्यू 15 है. वी कैन इजली सॉल्व दिस. और हमने ऑलरेडी लेंस और मिरर फार्मूले में वी हैव कवर्ड दिस टाइप ऑफ अ टॉपिक्स. सो हियर वी गो विद द सोल्यूशन. यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन नज़र आ रहा है. एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर लाइक दिस. ये रहा q इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास आ गया. एंड फ्रॉम द मैग्नीफिकेशन वी ऑल्सो नो डेट m इज इक्वल टू q अपॉन p. सो द वैल्यू ऑफ q इज this one 60 and the p was given in the paper in the question 20. So 60 divided by 20 will give us a magnification rise, and it don't have any unit. इसका यूनिट क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द सिमिलर क्वांटिटी. यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, न्यूमेरिकल समझ में आता है. लेट्स मूव अहेड. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. एक और भी न्यूमेरिकल है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. सॉल्व टाइम इंशाल्लाह बोर्ड पे हम जल्दी अगले लेक्चर में शायद ख़त्म हो जाए ये वाले टॉपिक्स. तो फिर लेक्चर शुरू करेंगे. ये भी आपके सामने. इसमें देखें फोकल लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इज प्लेस यानी p दिया हुआ है. तो बाकी तमाम चीज़ें आपने बनानी है. सेम लेक्चर, सेम न्यूमेरिकल. और उसके बाद जो है ये एक और एग्जांपल, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रहा है. ऑब्जेक्ट इस 10 सेंटीमीटर हाई है हमारे पास. इसी तरीके से जो है प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, यानी p और h0 दिया हुआ है हमारे पास. फोकल लेंथ 10 है और इसको रे डायग्राम के ज़रिए भी करना है. और इसी तरीके से इसको इमेज फार्मूले से भी आंसर्स को निकालना है. वेरी इजी. तो पहले आप इमेज फार्मूला यानी 1/f प्लस 1/q से निकाल लेंगे आंसर. ये तो बिल्कुल मेथड हमने किए हुए हैं, तो हमें पता चल रहा है. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आपने स्केल करके लिए 5 सेंटीमीटर को, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन आ रही है. ठीक है, इस तरह के सवाल इंशाल्लाह पेपर में भी आ रहे हैं, तो वो हम करेंगे इसके आगे चलकर. इसके बाद एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें नज़र आ रहा है, कैमरा. कैमरे में भी यही होता है ना, फ्लैश लेते हैं, तस्वीर लेते हैं, और तस्वीर जो है वो खिंचकर हमें पता चल रही थी. तो इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से इसकी वर्किंग चलेगी, उसको ज़रा सा देखते जाइए. ये कैमरा है क्या? इट इज़ बेसिकली लाइट प्रूफ कंटेनर. बैक एंड इनसाइड ब्लैक एंड होता है, यानी पिन होल कैमरा, याद है ना, उस तरह से होता है. एब्जॉर्ब द लाइट इससे. यहाँ तक एक बात हो गई. अगर इसकी डायग्राम देखें तो फटाफट समझ में आ जाएगा हमें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. देखिए, ये ऑब्जेक्ट है जिसको ये इमेज करेगा. तो जैसे ही रोशनी पड़ती है तो रोशनी के फ्लिकर के साथ इससे रेज ऑफ लाइट पास होती हैं. और ये देखिए यहाँ पर ये इमेजेस जा रही हैं. सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी. और इधर इसका एक
इस पॉइंट पे इसका एक इन्वर्टेड इमेज हमें फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा जो कि हमें नज़र आ रहा होगा, और इस तरीके से ये कैमरा वर्किंग करता है। तो यू कैन राइट द वर्किंग ऑफ अ कैमरा एज वेल। इसके बाद ह्यूमन आई है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट आइडिया टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई एज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन दिस केस। इस केस के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसको डिस्कस करना होगा हमें। तो लिहाजा ह्यूमन आई के मुतालिक क्या क्या बातें आपको समझ में आ रही है, इसके की पार्ट्स नज़र आ रहे हैं लेबल के अंदर, ठीक है, जैसे कॉर्निया है, स्कैलरा है, ठीक है, इसी तरह से सिलरी बॉडी, आयरिस, लेंस वगैरह ये हमें नज़र आ रहे हैं। सिंस वी आर नॉट डीलिंग विद द बायोलॉजी इधर, तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकली आपने पढ़ना है, और आज असल में हमें इसके अंदर देखना है व्हाट आर द डिफेक्ट कॉज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ अ ह्यूमन आई एंड हाउ वी कैन रिमूव दोज प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स बाय यूजिंग द कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस और देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पे आपके पास देखिए ये सामने कौन सी चीज़ नज़र आ रही। कभी कभी क्या होता है आपके पास इमेज बन रही है, ये आई से आपने देखा और इमेज आपकी पीछे पर्दे के ऊपर बन रही होती है। तो अब कई दफ़ा ऐसा होता है या तो पर्दा सुकड़ के छोटा हो जाता है या इमेज पहले बन जाती है। इन दोनों सूरतों के अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाता है हमारे पास, प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम हमें देखने में प्रॉब्लम कर रही होती है, नज़र नहीं आ रही होती है वो चीज़, ठीक होगी बात ये। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ अ विजन यानी आँख। तो पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है आँख के अंदर वो क्या है, शॉर्ट साइटनेस है। ये शॉर्ट साइटनेस है, शॉर्ट साइटनेस और उसको माइफिया भी कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस के अंदर होता क्या है, पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, करीब की चीज़ें उसको दिख रही होती हैं, बट ही इज़ फेसिंग अ ट्रबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को देखने में उसको जो है प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी क्लियरली। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस वन, इसकी रीज़न क्या है, देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज़। या तो जो आपके पास फोकल लेंथ है वो आई का क्या हो गया है, टू शॉर्ट हो गया है, या आपकी आई बॉल जो है इलोंगेटेड यानी सुकड़ के पीछे की तरफ हो गई, जिसकी वजह से इमेज जो कि पर्दे पे बनना चाहिए था वो पर्दे से पहले बन जाता है या बाद में बन जाता है, वो पर्दे से पहले बन जाता है, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस के अंदर। तो डायग्राम देखते हैं इसकी ताकि समझ में आए। देखिए बनना इधर चाहिए था इस पर्दे के ऊपर, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये भी लेंस की बात ना लीजिएगा, इसको लेंस कौन सा ले रहे हैं, कैसे करेक्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज जो है इस आई से जो रेज आई यहाँ बन गया, पर्दे पे बनने के बजाय इस जगह पे बन गया। अब इसकी कई वजह हो सकती है, आँख का फोकल लेंथ जो हमारे लेंस का फोकल लेंथ है उसमें प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट हो गया, या ये इलोंगेटेड बॉडीज ये जो आई वॉल्स है हमारे पास ये जो है शॉर्ट हो गई, सुकड़ गई हैं, तो इसकी वजह से इमेज पहले बन गया। इसकी वजह से होता क्या है, करीब की चीज़ें तो लोगों को ठीक नज़र आ जाती है जिनको ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। हाउ वी कैन करेक्ट दिस, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कैन यूज़ द कॉन्केव लेंस। ये नज़र भी आ रहा है आपको, प्लेनो कॉन्केव टाइप का लेंस लगा हुआ है ये। तो कॉन्केव लेंस जो है सुटेबल फोकल लेंथ का लगाते हैं कॉर्निया के सामने, यानी चश्मा जो लगाते हैं, ग्लासेस जो वियर करते हैं, तो उसमें ये लेंस फिट हो रहा होता है कॉन्केव लेंस, और उसकी सुटेबल फोकल लेंथ है। सुटेबल क्या है, ताकि इमेज अपनी पोजीशन पे बन सके। अभी तो यहाँ बन रही थी यहाँ से, तो इमेज अपनी पोजीशन पे बन सके, इस तरीके से जो है इसको हम करेक्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली लॉन्ग साइटनेस, अब आप गैस कर चुके होंगे कि लॉन्ग साइटनेस में क्या होता है, दूर की चीज़ों को ठीक देख रहा होगा और करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। वजह क्या है इसकी कि दूर की चीज़ें हैं तो वो आई बॉल के ऊपर, पर्दे के ऊपर जो है क्या कहते हैं इमेज बना रही हैं, लेकिन जो करीब की चीज़ें हैं उनका इमेज बियॉन्ड द बॉल, बियॉन्ड द पर्दा जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ बन गया और वो धुंधला नज़र आ रहा होता है हमारे पास। तो लिहाजा ऐसी बीमारी को हम लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इस बीमारी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसकी करेक्शन कैसे होती है। वी कैन यूज़ द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ देखें कौन सा लेंस लगा हुआ है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ये डबल, जहाँ माउस का कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस हम लगाते हैं क्योंकि, अच्छा अब यहाँ वजह आपने नहीं पूछी मुझसे कि सर वहाँ कॉन्केव क्यों लगाया है, यहाँ कॉन्वेक्स क्यों लगाया है, पहले ये दोनों समझ लें कैसे, और फिर उसकी वजह भी आप देखें ज़रा सा। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कॉन्केव लगाया है क्योंकि कॉन्केव का काम क्या होता है, डाइवर्ज करना। कॉन्केव का क्या काम होता है, डाइवर्ज करना। अच्छा ये पॉइंट पहले मिल रहा है, तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि रेज जो हैं इधर से हमें कहाँ मिलें, सॉरी रेस किधर मिले हमें, यहाँ पे इस जगह पे मिले रेस, है ना, यहीं पे मिले ना रेस। तो अब हमें क्या करना है, उसको फैला कर इस जगह से
ठीक है, इस जगह से फैलाकर इस जगह के ऊपर लेकर आना, यही काम करना है ना हमने। तो फैलाने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना होता है, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना होता है या डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करना होता है। इन डाइवर्जिंग लेंस वी आर यूजिंग द कॉन्केव लेंस, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द कॉन्केव लेंस व्हेन वी आर फेसिंग द शॉर्ट साइटनेस। और लॉन्ग साइटनेस में क्या हो रहा है कि इमेज ऑलरेडी बाहर मिल रही है, अगर आप माउस के थ्रू देखें तो इमेज ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल रही है, ये नज़र आ रही है इमेज इस जगह पे मिल रही है। तो व्हेन वी पुट द कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका काम क्या होता है, कन्वर्ज करना। तो जो बाहर वाली इमेज है उसको एक पॉइंट पे पहले से मुर्तकज़ कर देते हैं, ये आप देखें यहाँ पे पॉइंट पे मुर्तकज़ हो गया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द लॉन्ग साइटनेस। यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके बाद तीसरी एक और बीमारी है हमारे पास आंखों की, जिसका ऑप्टिकल से ताल्लुक है, बाकी तो और पास एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, विच अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ब्लरनेस आ जाती है आंखों के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता। अब इसमें यहाँ पे ये शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस करीब और दूर का मसला नहीं है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को हम करेक्टली नहीं देख रहे होते। इसकी रीज़न क्या है, इस रीज़न ये है कि ईदर द कॉर्निया और द सरफेस ऑफ अ आई इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। जो हमारे पास सरफेस ऑफ आई है वो स्फेरिकल नहीं, क्योंकि स्फेरिकल होगा तो हमारी मुर्तकज़ या डाइवर्ज हो सकेंगे रेस। याद है ना आपको, क्योंकि हम जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं उसमें भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नाम इसीलिए दिया है ताकि वो एक पॉइंट पे मुर्तकज़ या मुंतशिर हो सके। इसकी करेक्शन कैसे होगी, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द एसिमेट्रिकल लेंस विच हैव अ डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर इन द डिफरेंट प्लेन। ठीक है, दो मुख्तलिफ किस्म के जो रेडियस करके, क्योंकि इसमें करीब दूर दोनों का मसला हो सकता है, ब्लरनेस क्लियर करनी है, तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि एसिमेट्रिकल लेंस आपने लेने हैं और उसके बाद जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होंगे, डिपेंड्स ऑन द डिफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ अ आई। इसके बाद एक और प्रॉब्लम हमारे पास आई की जो ऑप्टिकल वर्जन से है वो है लैक ऑफ एकोमोडेशन। स्पेलिंग आपके पास गलत आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। एकोमोडेशन है ये, प्रासीबायोफिया इसका साइंटिफिक नेम है। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ अ शॉर्ट साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। जी, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, इन द ओल्ड एज, जो बुढ़ापा आ जाता है ना, जैसे उस बुढ़ापे के अंदर जो आपकी निगाह कमज़ोर होती है, ज़्यादातर करीब की नज़र निगाह कमज़ोर होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो रीडिंग के लिए चश्मा इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके टीन एज में या अच्छी एजेस में उनकी आगे पूरी की पूरी आई 6/6 थी, तो एज के साथ साथ उसके अंदर सुकड़ने की वजह से उनको लॉन्ग साइटनेस होने लग जाती है, जिससे दूर की चीज़ें तो उनको तब भी सही नज़र आ रही होती है, लेकिन करीब की चीज़ों को पढ़ने मुश्किल। दैट्स वाई दे आर यूजिंग द ग्लासेस फॉर रीडिंग एंड XYZ काम, जो लिखने पढ़ने का काम होता है उसके लिए वो ग्लासेस यूज़ करते हैं। इसकी कॉज क्या है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ओल्ड एज की वजह से लेंस लॉसेस द इलास्टिसिटी एंड एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप एंड द सिलरी मसल्स आर वीकेंड। वो जो सुकड़ने और फैलने वाली मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका फोकस नहीं रहता उस एज ग्रुप में, और जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है। इसकी करेक्शन कैसे की जा सकती है, इसको कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए भी करेक्ट किया जा सकता है मोस्टली, क्योंकि ये लॉन्ग साइटनेस का प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के दूर का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अलग करके जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये कवर होता है। क्या चीज़ कवर हो रही है, ये लेंस के डिफेक्ट, ऑप्टिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास पॉपअप हुआ है इस वक्त, पावर ऑफ लेंस। क्या टॉपिक है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस का पावर जो है, जैसे आंखों के अंदर है कितने पावर का चश्मा लगा हुआ है, तो वो जो पावर है वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसको मैं फॉर्मुलाइज कर देता हूँ यहाँ पे कि P जो है वो बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है 1, और उसके बाद जो है आपने कहा डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है भाई, 1 के साथ F फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो फोकल लेंथ जो है शुड बी इन मीटर होनी चाहिए, इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, इन मीटर में चाहिए। सो वी कैन डिफाइन द पावर लाइक इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। क्या है ये, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, और इसका यूनिट क्या होता है SI सिस्टम के अंदर, तो इसका यूनिट होता है डायऑप्टर। ठीक है, क्या यूनिट होता है, डायऑप्टर होता है इसका यूनिट। तो डायऑप्टर इज़ अ यूनिट फॉर द पावर ऑफ अ लेंस। जो आप ग्लासेस यूज़ करते हैं उसके लिए आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एम आई मेकिंग सम सेंस। ठीक है, कोई मसला इसके अंदर तो मुझे बताइए, नहीं है तो आगे चलते हैं।
यहाँ तक हमारी बात, यहाँ पे हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ और आज का टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को एक नज़र देख लेते हैं। सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क को देख लेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। फिर ये अगला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, तो न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर से शुरू हो जाएंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले न्यूमेरिकल भी करने, तो वी विल गो विद द टेलीस्कोप, इट्स टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एंड देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझें। कोशिश कीजिए कि ये थ्योरेटिकल लेक्चर भी आपको कॉन्सेप्ट्स देने में मददगार साबित हो सके। सो कीप लर्निंग, एन्जॉय योर सेल्फ, और जितना होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपने कंप्लीट कर कर मेरे पास लेकर आना है, ठीक है। कोई सवाल हो तो यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। डिस्क्रिप्शन लिंक में फॉर्म भी मौजूद है और उसको आप फिल करके हमारे पास सबमिट कर सकते हैं। सो इन दैट वे यू विल गेट द रिप्लाई फ्रॉम आवर टीम। हमारी टीम की मदद से आपको रिप्लाई भी मिलेंगे और काम भी आपका ठीक से ठीक हो जाएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।